मुस्कुरा भी देते हैं। गोपिकाएं कहती हैं देख देख मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है। सबका मन मोह लिया प्रभु ने, सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं सबका मन मोह लिया, सारे मथुरा वासियों का मन आकृष्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्रभु, सभी मथुरा निवासी काम काज छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ गई। सब जो जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग रही हैं। और प्रभु बलराम जी के साथ ग्वाल बालों के साथ दर्शन दे रहे हैं सबको। अब भगवान थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ गोपिकाएं कहती देख देख यह वही बालक है जिसने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया था। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतना छोटा बालक 7 दिन तक गोवर्धन कैसे धारण कर सकता है? यह तो साक्षात नारायण है और निश्चित यह महाराज कंस का अंत कर देगा। सबको विश्वास हो गया क्योंकि भगवान की लीलाएं ही ऐसी थी, प्रभाव इनका ऐसा था, सब जानते थे। चंचल नजरों से भगवान ने और थोड़ी लीला की, चारों तरफ सबकी ओर देख देख करके मुस्कुराते हैं, सब भगवान की हो जाती हैं। वृंदावन में तो सबको अपना बना ही लिया था, मथुरा वालों को भी सबको अपना बना लिया। सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान घूमते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू यहाँ पहले भी आया है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो भैया तेरे बारे में ये सब इतना जानते कैसे हैं? कोई कहता है गोवर्धन उठाने वाला आ गया, कोई कहता है पूतना को मारने वाला आ गया, कोई कहता है सक्टासुर को मारने वाला आ गया, कोई कहता है तृणावर्त को मारने वाला आ गया, कोई कहता है कालिया नाग को मारने वाला आ गया, कोई कहता है बकासुर को मारने वाला आ गया, कोई कहता है धेनुकासुर को मारने वाला आ गया। तेरे बारे में इतना ये सब जानते कैसे हैं? भगवान ने कहा तुम सब जानते नहीं हो, ये मेरा ननिहाल है, कंस मेरे मामा है यहाँ के राजा। अरे कन्हैया तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम सब मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, कुछ बढ़िया सुंदर सा कपड़ा बड़ा पहन के आते, ऐसे ही चले आए हम तो गांव के गंवार बन करके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम यही व्यवस्था करवा देते हैं कपड़े की। कंस के धोबी घाट में गए तो वहां जो कंस का विशेष धोबी था यह बहुत दुष्ट स्वभाव का था, कंस के ही प्रकृति का। भगवान ने उसके पास जाकर के कहा मामा जी राम राम। उसने पीछे देखा कि कौन सा भांजा अभी पैदा हो गया। उसने देखा कि अरे ये तो कृष्ण है, तो भगवान से बहुत शत्रुता रखता था। अरे कृष्ण तुम क्या है बताओ? कुछ नहीं मामा जी, हम चाहते हैं कि हमारे मित्रों को आप महाराज के वस्त्र भंडार से कुछ वस्त्र दे दो सुंदर सुंदर। तो इसने कहा अरे गंवार ग्वालों तुम राजसी वस्त्र पहनोगे? भगवान को इतना क्रोध आया, एक चांटा उठा करके दे दिया तो इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसने दुर्वचन कहे, बदले में एक ही चांटे में यहाँ वैकुंठ चला गया। भगवान ने मित्रों को कहा अपने अपने हिसाब से पसंद कर लो, जिसको जो पसंद आए कपड़े उठा करके धारण कर लो। सभी ने उठा करके जिसको जो जिस कलर का पसंद आया उठा करके वस्त्र को धारण कर लिया। अब कंस के वस्त्र थे तो सब 6-6, 8-8 फीट के थे और ग्वाल वाला सब 4-4 फीट के थे। तो 4 फीट का बालक 8 फीट के वस्त्र पहनेगा तो डूब जाएगा। सब डूब गए उसी में और पूरी सड़क साफ करते हुए चल रहे हैं। भगवान से कहा कन्हैया, भगवान ने कहा अब बताओ वस्त्र का तो काम हो गया? काम तो हो गया कन्हैया, किंतु इतने बड़े हैं इनको कहीं सेट करवाओ, छोटा करवाओ, हमारी नाप का बनवाओ। तो वहीं पास में ही एक दर्जी रहता था सुदामा नाम का। यह भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और जैसे ही धोबी मरा तो भी तो सबने चमत्कार सुना था वृंदावन का। अब मथुरा में लोग देखने भी लगे, आते देर नहीं लगी श्रीमान जी को शुरू कर दिया। तो सबको समझ में आ गया, विश्वास हो गया कि कंस इनके हाथों निश्चित मारा जाएगा। तो अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ मना करने की। दर्जी के पास में गए, उसने प्रणाम किया, बताइए प्रभु कैसी सेवा करूं आपकी?
भगवान ने कहा कुछ नहीं, हमारे इन मित्रों के वस्त्र ठीक कर दो बस। उसने फटाफट सभी अपने कर्मचारियों को काम में लगाया, स्वयं भी लग गया और सबके कपड़ों को जिस प्रकार जैसा चाहिए था बना करके व्यवस्थित करके पुनः सभी को पहना दिया। भगवान और कोई सेवा? बोले नहीं, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा पारिश्रमिक कितना हुआ। उसने सोचा एक को एक चांटे में ही वैकुंठ दे दिया इन्होंने पारिश्रमिक में, हम कहीं कुछ मांगे भगवान जाने हमें क्या मिले। हाथ जोड़ लिया, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस हमारा इनाम यही है। भगवान ने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया कि जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में जितने का वस्त्र नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई प्राप्त होगी। आज भी आप जाके देखो दर्जियों के पास में 200 रुपए का कपड़ा, 500 रुपए सिलाई। और खास करके अगर कहीं दूल्हे के कपड़े हो तब तो फिर 2000, 3000, 5000 सिलाई। तो जितने का वस्त्र नहीं उतनी सिलाई। ये भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। कुछ और आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया फिट हो गए भैया, अब एक कमी और है। क्या? बोले हम ठहरे ब्रजवासी और जब तक ब्रजवासियों के गले में माला ना हो तो ब्रजवासी अच्छे नहीं लगते। अच्छा ये बात है, तो चलो। तो एक माली, वह भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसके पास में प्रभु गए। जैसे उसने देखा तो एक बड़ा सा सुंदर सा हार ला करके भगवान के गले में डाल दिया और एक और हार ला करके बलराम जी के गले में डाल दिया और प्रभु को प्रणाम करने लगा। बोला प्रभु बताइए कैसी सेवा करूं आपकी। भगवान ने कहा कुछ नहीं, हमारे इन मित्रों को हार पहनने हैं, माला पहनने हैं। सबके लिए उसने व्यवस्थित जिसको जैसी माला चाहिए थी पहना दिया। भगवान से उसने अविरल भक्ति का दान मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो इस प्रकार से उस माली का भी भगवान ने उस पर भी कृपा बरसाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजवासियों को भगवान ने पूछा अब तो ठीक है ना, सारा